देश का ऐतिहासिक फैसला है जिसका हम सभी पूरे तमाम कांग्रेस के हर कार्यकर्ता इसका स्वागत करते हैं। और कार्यकर्ता क्या, देश का आम आदमी, आम जनता, पूरी देश की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, इस फैसले का स्वागत करती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक लोकतंत्र जो देश में बिखरा हुआ है, जो लोकतंत्र इस समय देश में कोई उसको चलाने वाला नहीं है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसका जवाब एक अच्छे फैसले से देके, जो कि आपने देखा होगा निचली अदालतों ने इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा साहब के संविधान की रक्षा करते हुए सर्वोच्च फैसला सुनाया है राहुल गांधी जी के लिए। और ये राहुल जी की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। और इस जीत के साथ सभी जो भी हमारे सांसद जितने भी विपक्ष में इस समय बैठे हुए हैं, उनमें नई ताज़ो तरीन ऊर्जा आ गई है और सब इस समय अपने आप को निडर महसूस कर रहे हैं, जो कि तानाशाही से सबका मुंह बंद किया हुआ था सदन में, लोकसभा सदन में। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको भी एक बार दोबारा पुनः सोचना चाहिए कि आगे कभी भविष्य में ऐसे फैसले ना लें। सर, कई बार ये देखा गया है जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया है कोर्ट में, अदालत में, तो उनसे साइड से ये बातें जरूर पूछी गई है कि आप एक बार माफ़ी ही मांग लीजिए, माफ़ी मांग लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपको सदस्यता भी रहेगा। नहीं, माफ़ी किस बात की मांगे, ये बताइए ना। माफ़ी किस बात की माफ़ी मांगे? अगर आदमी ने चोरी की है, डकैती डाली है, हत्या की है, उस चीज़ की माफ़ी मांगे। ये तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो चीज़ सही है, जो तथ्य सही है, जो लोग बाग लूट के भागे हैं, मोदी जो ललित मोदी और नीरव मोदी और जितने भी मोदी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये उन मोदियों में था, किसी विशेष प्रकार के समुदाय पे ये आरोप नहीं था। जो लूट के देश को भाग रहे हैं, उन मोदियों के ऊपर ये आरोप था, जो कि वहाँ के न्यायालय ने इसका गलत तरीके से इसको अपने उसमें क्या बोलते हैं, फैसला उसका सुनाया था वहाँ पर सीजेएम कोर्ट ने, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने, फिर उसके बाद वहाँ पे गुजरात जो हाई कोर्ट है, उन्होंने भी फैसला अपना बरकरार रखा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने जो 100 पन्ने जो आपने ख़राब किए, वो बड़े फजूल ख़राब किए। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जब कोर्ट का फैसला हुआ था, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, उसके बाद में कर्नाटक में बेहतरीन चुनाव जीता गया था, और अब जब उनकी सदस्यता का फिर से वापसी होने की बात हो गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि 2024 में एक बहुत बड़ा मिशन लेकर आपको साथ में? देखिए, ये जो सरकार में देश तानाशाही चला रही है, जो लोगों का गला दबा रही है, ईडीएम के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और तमाम तरीके के माध्यम से सरकारें तोड़ी जा रही हैं, उन सब को जोड़ तोड़ के घटा गुणा करके ये सारे देश की जो आवाम की आवाज़, जिन्होंने वोट दिया था, उन लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। किस कारण से? वो अपनी एक तानाशाही चला रहे हैं। सिर्फ इस समय दो ही लोग सरकार चला रहे हैं, एक तो अडानी सरकार चला रहे हैं, दूसरा मोदी सरकार चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन जो अडानी बोलते हैं वही प्रधानमंत्री हमारे करते हैं। और अभी सदन में हमारे राहुल जी वापस आ रहे हैं, फिर उनसे सवाल पूछेंगे, फिर हमारे लोकसभा अध्यक्ष कैसे नज़र उनसे मिलाएंगे। मैं तो वो मंजर, उनकी जो आई कांटेक्ट होगा हमारे लोकसभा अध्यक्ष का, क्योंकि ये लोकसभा अध्यक्ष जो है एक बहुत बड़ा गरमाई पद है, संवैधानिक पद है, देश का सबसे बड़ा, मतलब सदन में सबसे सर्वोच्च पद है। तो वो कैसे अध्यक्ष साहब हमारे अपनी वो उनसे आई कांटेक्ट कर पाएंगे? बड़े मन में हम कहते हैं ना कि हमने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये फैसला सुनाया था, लेकिन वो अब ये अंदर से उनको निराशा होगी कि मैंने गलत निर्णय और गलत फैसला लिया। गुजरात लोअर कोर्ट की बात करें तो उन्होंने जब फैसले दिए थे, सदस्यता रद्द की थी, उस फैसले के ऊपर आप लोग का क्या विचार है? देखिए, आदरणीय जो भी न्यायालय, सीजेएम कोर्ट हो वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो वहाँ का, और माननीय हाई कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, इस विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे, क्योंकि ये न्यायालय के फैसले थे और न्यायालय के फैसले हमेशा माननीय होते हैं। क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो न्यायालय के विपक्ष में जाके हम कोई आपको टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको लगता है कि जो प्रश्नों की बौछार संसद के अंदर होती थी राहुल गांधी की, सदस्यता वापसी के बाद वही तेवर रहेंगे, कोई नरमी नहीं होगी? राहुल गांधी के सिर्फ और सिर्फ वही तेवर रहेंगे जो सत्ता को हर कदम पर, हर कोने पे ले जाके चैलेंज करेगा और उनको उनकी स्तर पे बताएगा कि तुम कहाँ पे हो। जन विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है,
लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाली सरकार है। ये सरकार एन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता लेना चाहती है, इसके पास और कोई माध्यम नहीं है, इसको सत्ता चाहिए। आरोप हमेशा से लगते रहा है, चाहे वो राहुल गांधी सदन में हो या के बाहर हो, हमेशा से ये आरोप लगते आया है कि आप लोग चर्चा ही नहीं करने देते हैं, हमेशा हंगामा खड़ा करते हैं और बात जो है वो पूरी नहीं हो पाती। नहीं, देखिए ये तो जो सत्ताधारी दल है, जो सत्ता में जो बैठी हुई है, वो हमारे माइक बंद कर देते हैं, हमारे सांसदों के माइक बंद कर देते हैं। कैसे सदन में बोले, ये बताएं ना, कैसे सदन में बोले? जब माइक ही बंद हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, तो नेचुरल सी बात है, आवाज़ उठाने के लिए दूसरे माध्यम है, अपनी आवाज़ बिना माइक के हमारे राहुल जी उठाएंगे। और अब दोबारा से नई ऊर्जा के साथ, राहुल जी तो है ही है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, और हर आदमी अपने जो उनके गले के ऊपर फंदा था ना, उस सब को अब ऐसा लग रहा है कि हमारे गले का फंदा निकल गया है। समझ रहे ना, जो सर्वोच्च न्यायालय का बताओ मुझे, फैसला है। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री सदन में कितने दिन आते हैं? महीने से सदन चल रहा है, पूरा विपक्ष 26 दल चिल्ला रहे हैं प्रधानमंत्री आए। अगर सरकार को सदन में चर्चा करनी होती तो प्रधानमंत्री सदन में आ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो सदन को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उनके पास नैतिक बल नहीं है, नैतिक हिम्मत नहीं है। सिर्फ कहने के लिए 56 इंची सीना है, सीने में कोई न तो दिल है न तो दम है। वो सरकार लोकतंत्र के फैसलों को लोकतंत्र में सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहती। आप उससे कैसे उम्मीद करते हो कि राहुल गांधी गलत है? जो उस प्रधानमंत्री का काम होता है सदन को चलाना ना। प्रधानमंत्री सदन में आ रहे हैं क्या? सदन के नेता होते हैं, कभी आ रहे हैं? 2024 में एकमात्र फैसला हिंदुस्तान की जनता करने जा रही, वो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इंडिया नाम से एनडीए की पांव के नीचे की जमीन सरक गई है। अब इंतजार कीजिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसी तरह चुनाव में मत जोड़ो भी रहेगा। हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है, इंडिया के गठबंधन को चुनाव जिताने जा रही है। एनडीए चुनाव हार रहा है। एक तरफ से इसे वनवास के रूप में देखा जा रहा था, वो खत्म हुआ है, तो क्या वो गरजेंगे दोबारा? वनवास के बाद हमेशा राम का राज्याभिषेक हुआ था, तो इस बार भी आप चिंता मत करो, 2024 में राहुल जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बनेंगे। विपक्ष का एकमात्र चेहरा है जिसके पास क्राउड पुलिंग से लेके हिंदुस्तान के हर आम जनों का जिसके अंदर विश्वास है, जो गरीबों के लिए, शोषित के लिए, हर इंसान के लिए, मजलूमों के लिए, छात्रों के लिए वो आदमी सड़क पे चल रहा है। लोगों सब आप खुद देखते हो, सुबह 4 बजे जाके सब्जी मंडी में देख रहा है क्या हालात है। आज तक हिंदुस्तान में क्या, विश्व में किसी नेता को आपने ऐसा करते देखा है क्या? तो इसका मतलब है देश की मिट्टी से, देश के लोगों से उनको कितना ज़्यादा प्यार है। तो हिंदुस्तान के लोगों ने भी फैसला किया है, 24 में हम आ रहे हैं। इसका मेन जो रीज़न है ना, इसका जो मेन रीज़न था क्या, जब अडानी कांड पे राहुल जी बोले थे, उसके बाद से ही तो इतनी ज़ोर शोर से ये केस चलने लगा। 2 साल पहले इन्होंने रिजॉल्व कर लिया था केस। उस केस को उखाड़ने के बाद इन्होंने फिर बाद में ये किया, सारी चीज़ें अडानी के कांड की वजह से ही सारा हुआ। अब दोबारा ये फिर अडानी के कांड पे फिर क्या बोलेंगे? अब मोदी जी क्या मुंह दिखाएंगे? मोदी जी को हम ये सुनना चाहते हैं। जब आप राहुल गांधी का नाम लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर एक करारा सवाल दाग रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनका फेस ही नहीं है कोई, किसके ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे और कौन सा फेस रहेगा, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जी जो देश के नीचे जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, गरीब लोगों से, बेरोजगार लोगों से, अशिक्षित लोगों से, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जहां पर स्वास्थ्य की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां जाकर लोग बागों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वहां पर उन लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आपके राज्य में और केंद्र में आती है तो हम आपकी लोगों की समस्या दूर करेंगे। और जो भी सरकारें अभी देखिए, राजस्थान में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, वहाँ चारों तरफ देखिए, चारों सरकार जहाँ कांग्रेस की है, अभी राहुल गांधी जी ने 500 रुपये का सिलेंडर किया हुआ है। राजस्थान में जाके देखिए, हर जगह देखिए। इस ऐतिहासिक फैसले पर आप देश को क्या एक छोटा संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, संदेश तो मैं सरकार को देना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब आपके जो दिन थे ना तानाशाही के, वो अब लगभग 8-9 महीने बाद वो ख़त्म होने जा रहे हैं। जिससे कि अब मोदी जी का जो छटपटाहटपन है ना, वो अब निकल के आ रहा है। आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से उनकी छटपटाहट देख रहे हैं।